स्वागत है आप सभी का एसजी करियर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आप सभी के लिए लेके आए हुए हैं आज हम जीएस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, बायोलॉजी का ये पार्ट है डिजीज। बायोलॉजी का ये एक टॉपिक है जिसका नाम है डिजीज। इसके बारे में आज हम लोग जानते हैं इस छोटे से वीडियो में। तो दोस्तों समझते हैं कि डिजीज क्या होता है। तो डिजीज क्या होता है उसको समझने से पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि एक जो स्वस्थ व्यक्ति होता है वो किसको बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो आपको सामने दिख रहा है वो WHO के अनुसार। तो दोस्तों WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, हेल्थ पे ध्यान रखता है पूरी दुनिया में। उसके अनुसार एक फिट व्यक्ति उसी को कहा जाता है, एक स्वस्थ व्यक्ति उसी को कहा जाता है जो मेंटली फिट हो और फिजिकली फिट हो और सोशली फिट हो। ठीक है, कि जो आदमी मेंटली मतलब मानसिक, शारीरिक और सामाजिक तौर पे बहुत पूरा फिट हो उसी व्यक्ति को हम लोग फिट बोलते हैं। लेकिन इन जनरल हम लोग ऐसा समझते हैं कि जिस आदमी को थोड़ा सा बॉडी में कुछ तकलीफ हो गया तो वो आदमी क्या है, फिट नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। WHO के अनुसार, जो कि आपको पहले से पता है, WHO का मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके अनुसार जो है मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे और सामाजिक तौर पे अगर कोई व्यक्ति फिट है तभी उसको हम लोग हेल्दी बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो रोग बोलेंगे हम लोग किसको? जो मेंटली फिट नहीं है, फिजिकल या तो मेंटली फिट नहीं है या फिर फिजिकली फिट नहीं है या फिर सोशली फिट नहीं है या फिर इन तीनों में फिट नहीं है, उसको हम लोग बोलेंगे रोगी, है ना। उसके शरीर में जो चीज है उसको हम लोग बोलेंगे रोग। ठीक है दोस्तों, तो हमें कोई लंबा सा डिफिनेशन नहीं जानना है, हमें नॉर्मल जो हमारा होता है कंपटीशन एग्जाम के लिए उसके बारे में सिर्फ हमें जितना ज़्यादा हो सके ऑब्जेक्टिव के बारे में नॉलेज गेन करना है। तो दोस्तों हमें पता चल गया कि वैसा आदमी जो मेंटली तौर पे फिट है, फिजिकली तौर पे फिट है और सोशली तौर पे फिट है, वो उस आदमी को हम लोग बोलेंगे डिजीज फ्री। कहने का अर्थ ये हुआ कि रोग रहित आदमी। ठीक है, तो दोस्तों आगे हम लोग चलते हैं और समझते हैं कि डिजीज बहुत सारे प्रकार का होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, डिजीज जो होता है वो दो प्रकार का होता है। डिजीज कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला जो हमारा हो गया वो हो गया जेनेटिक डिजीज, है ना, जेनेटिक डिजीज। और सेकेंड जो हमारा हो गया वो हो गया एक्वायर्ड डिजीज। इसको अगर हम लोग हिंदी में समझेंगे तो हो जाएगा अनुवांशिक रोग और अर्जित रोग। तो दोस्तों आइए हम लोग समझते हैं इसके बारे में, अनुवांशिक रोग क्या होता है और अर्जित रोग क्या होता है। चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं जेनेटिक डिजीज किसको बोलते हैं, अनुवांशिक रोग किसको बोलते हैं। दोस्तों कि वैसा रोग जो हमें बचपन से आया हो रहा था या फिर अपने माता पिता से ट्रांसफर होके आता है ना, कि जो हम लोग मतलब कि हम लोगों का जन्म होने के बाद कहीं इन्वायरमेंट से हम लोग नहीं लेते हैं, अपने सराउंडिंग से नहीं लेते हैं, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं अनुवांशिक रोग। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो हीमोफीलिया है ना, हीमोफीलिया एक बहुत ही खतरनाक रोग है जो कि हमें जेनेटिकल होता है, वो जेनेटिक के द्वारा होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा उसका टॉपिक है उसका नाम, नेक्स्ट जो हमारा उसका प्रकार है उसका नाम है एक्वायर्ड डिजीज। क्या नाम है? एक्वायर्ड डिजीज। इसको अगर हम लोग हिंदी में समझेंगे तो इसका नाम है अर्जित रोग। तो दोस्तों जैसा कि आपको बताएं कि एक्वायर्ड डिजीज उस डिजीज को बोला जाता है जो डिजीज हम लोग अपने सराउंडिंग से लेते हैं या फिर जो हमें जन्म होने के बाद जो हमें मिलता है, मतलब कि हम लोग अपने अराउंड से, आसपास से हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखा जाए तो बुखार हो गया आपको, मलेरिया, ये सब बुखार का टाइप्स है, और भी कैंसर हो गया, है ना, बहुत बड़ा बड़ा रोग भी, एड्स हो गया, ये सब क्या है? ये सब आपको अर्जित रोग है जो कि हम लोग जब जन्म होता है उसके बाद ही हमें सराउंडिंग से मिलता है। तो दोस्तों इसके बारे में ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग आगे भी समझते हैं कि जेनेटिक डिजीज को पहले नहीं पढ़ते हैं, हम लोग बाद में पढ़ेंगे। और उससे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं एक्वायर्ड डिजीज के बारे में। तो एक्वायर्ड डिजीज जो होता है दोस्तों वो दो प्रकार का होता है। एक्वायर्ड डिजीज कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है। वो हो गया आपका पहला इन्फेक्शियस डिजीज और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज हम लोग समझते हैं, इसका मतलब ये हुआ हिंदी में कि संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों? तो इसका मतलब हो गया कि वैसा रोग, इन्फेक्शियस किसको बोलते हैं? इन्फेक्शियस डिजीज किसको बोलते हैं? इन्फेक्शियस डिजीज बोलते हैं वैसा डिजीज जो क्या हो, वैसा डिजीज जो एक आदमी से दूसरे आदमी में ट्रांसफर हो जाए। जैसे
फॉर एग्जाम्पल एक आदमी यहाँ पे है और हम यहाँ पे है, तो हमें अगर बुखार हो गया तो उसमें चला गया तो वो क्या हो गया, इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर और एग्जाम्पल हम लोग ले तो जैसे कि मान के चलिए कोई कोरोना वायरस, अभी जो कि आप लोगों को पता है बहुत ही खतरनाक डिजीज आया हुआ था, वो एक से दूसरे में फैलता था, तो वो एक आदमी से दूसरे आदमी में फैल जाता था, हाथ मिलाते थे या फिर आसपास भी रहते थे तो फैल जाता था। तो उसी प्रकार से इसको हम लोग बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज, जो डिजीज एक दूसरे के आपस में फैलता है उसको हम लोग इन्फेक्शियस डिजीज बोल सकते हैं। ठीक है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज किसको बोलते हैं दोस्तों, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज जो नहीं फैलता, जैसे अगर कोई किसी आदमी को कैंसर है, उसके साथ हम बैठ के भी खा ले, उसके साथ हम लोग कुछ भी कर सकते हैं ना, कुछ भी हाथ मिला ले है ना, गले मिल ले, तो कुछ होगा नहीं होगा, वो नहीं फैलेगा। तो कैंसर क्या है, एक इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है, मतलब कि वैसा डिजीज जो एक से दूसरे में नहीं फैले उसको बोलेंगे हम लोग इन्फेक्शियस डिजीज, और जो एक से दूसरे में फैल जाए उसको हम लोग बोलेंगे संक्रामक रोग। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट है दोस्तों, हम लोग इसी को आगे बढ़ाते हुए, ये जो हमारा इन्फेक्शियस डिजीज है वो बहुत सारे प्रकार से फैलता है, उसको समझने से पहले हम लोग छोटा सा 2 वर्ड को समझते हैं, तब हम लोग इसको आगे हम लोग समझेंगे। दोस्तों वो 2 वर्ड है आपको पैथोजेन। फर्स्ट है दोस्तों पैथोजेन, पैथोजेन, ठीक है, और सेकेंड है दोस्तों उसका नाम है वेक्टर। तो पैथोजेन क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, क्योंकि हम लोग डिजीज पढ़ रहे हैं तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैथोजेन और वेक्टर के बारे में। पैथोजेन का मतलब सीधा मतलब होता है, इसका अगर हिंदी हम लोग करेंगे इसका होता है, इसका मतलब होता है आपको रोगजनक। क्या होता है दोस्तों, रोगजनक, इसका मतलब होता है रोगजनक। रोगजनक क्या होता है उसको पहले समझते हैं, और पहले वेक्टर का हिंदी हम लोग लिख लेते हैं। वेक्टर को अगर हम लोग बोलेंगे तो बोलेंगे कारक। क्या बोलेंगे, कारक। ठीक है, देखिए दोस्तों रोगजनक और कारक, जब हम लोग डिजीज पढ़ रहे होते हैं तो ये दोनों जो वर्ड है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो पैथोजेन रोगजनक होता है, मतलब जो रोग फैलाता है। अगर इसको एक एग्जाम्पल लेके हम लोग समझते हैं, जैसे हम लोगों को अगर मलेरिया होता है, आप लोगों को पता है मलेरिया होता है, तो क्या हम मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, नॉर्मल मच्छर काट लेता तो मलेरिया हो जाता है, नहीं। अगर वैसा मच्छर जो दूसरे जगह से किसी, या तो वो हो सकता है बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंजाई, है ना, ये सब किसी भी चीज को कहीं दूसरी जगह पे या फिर कहीं दूसरे जगह से लाके हमारे शरीर में इंजेक्ट कर देता है या फिर हमारे शरीर में डाल देता है, तब हमें रोग होता है। ठीक है, तो सेम अगर एग्जाम्पल हम लोग फिर से लेंगे तो उसी प्रकार से निमोनिया हो गया आपको, है ना, इन सभी में क्या होता है, कुछ ना कुछ मतलब कि उधर से हमारे शरीर में बाहरी चीज हमारे शरीर के अंदर आता है, तो इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं रोगजनक, जिसको हम लोग बोलते हैं पैथोजेन। क्या बोलते हैं, पैथोजेन। पैथोजेन वैसा चीज जो हमारे शरीर के अंदर जाके रोग फैला देता है। ठीक है, और कारक किसको बोलते हैं, कारक उसको बोलते हैं जो रोग को दूसरे जगह से हमारे शरीर के अंदर लाता है। जैसे आपको जस्ट एग्जाम्पल आप मलेरिया के बारे में लिए कि मच्छर जो है उधर से कोई चीज लाके, उधर से कोई बैक्टीरिया लाके हमारे शरीर में इंजेक्ट कर दिया, तो वो हो गया आपका मच्छर, हो गया ये मच्छर हो गया आपका वेक्टर, और वो जो बैक्टीरिया था वो हो गया, वो आपका हो गया पैथोजेन। ठीक है, तो ये था हमारा पैथोजेन और वेक्टर के बारे में। आगे हम लोग समझते हैं, ये जो अभी हमने समझा था इन्फेक्शियस डिजीज, उसके कितने वो कैसे कैसे फैल सकते हैं। या तो इन्फेक्शियस डिजीज जो होता है वो 4 प्रकार से फैलता है। कितने प्रकार से दोस्तों, 4 टाइप से। पहला हो गया आपका बैक्टीरियल डिजीज। क्या हो गया, बैक्टीरियल डिजीज जो फैलता है वो बैक्टीरिया से फैलता है। किससे फैलता है, बैक्टीरिया, है ना, बैक्टीरिया से फैलता है। ठीक है, सेम उसी प्रकार से वायरस डिजीज जो है वायरस से फैलता है। सेम प्रोटोजोनल डिजीज किससे फैलता है, प्रोटोजोआ से फैलता है ना। और फंगल डिजीज किससे फैलता है, फंजाई से फैलता है, ये फंजाई से फैलता है। ठीक है, फंजाई से, ठीक है, फैलता है। समझ में आ गई बात। तो दोस्तों जो आज का जो हमारा वीडियो था उसमें हम लोग पढ़े कि क्या क्या मतलब डिजीज है, डिजीज क्या होता है और डिजीज का क्या क्या टाइप्स होता है। आगे का जो वीडियो होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे मेनली सिम्टम्स के बारे में। आपको पता है सिम्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा
जैसे कि आप लोगों को पता है कि कोई भी रोग एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो रोग से रिलेटेड पूछा जाता है, सिम्टम्स पूछा जाता है, मतलब कि उसका क्या लक्षण है, कोई आदमी अगर बुखार से पीड़ित हो गया तो उसका क्या लक्षण होगा, है ना। उसी प्रकार से और भी बहुत सारा होता है जिसको हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। ये पार्ट 1 था डिजीज का। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो पार्ट 2 आएगा। इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो भी आपका बहुत ही जल्द आ जाएगा।